उत्तर प्रदेश की घोसी सीट, जहां सियासत अभी से गर्म होने लगी है। कारण उपचुनाव। सुधाकर सिंह के निधन के बाद यह सीट खाली हो चुकी है। कानून कहता है कि 6 महीने के भीतर चुनाव यानी घोसी में फिर एक बार मैदान जो है लगेगा। और इसी बीच कौन उतरेगा, बीजेपी किसको, सपा किसको, यही सवाल आज राजनीति के केंद्र में है। इसी बीच कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा बयान दे दिया है। मऊ के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, पत्रकारों ने सवाल किया, बिहार में सबका बांड टूट गया, आपकी पार्टी को भी हार मिली। राजभर बोले कि हार नहीं, उपलब्धि। पहली बार 54 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जहां पर्चा खारिज हुए, जहां निर्दलियों का समर्थन दिया, कुल 2,42,000 वोट मिले और यही हमारी ताकत भी है। अब आते हैं घोसी पर। यह सीट पिछले 3 साल में तीसरी बार उपचुनाव का मैदान बन रही है। सुधाकर सिंह की मौत के बाद विधानसभा ने सीट को रिक्त घोषित कर दिया, यानी 2027 से पहले फिर एक बार टक्कर। पिछली बार याद है, दारा सिंह चौहान जो सपा छोड़ बीजेपी में आए, बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। राजभर दिन रात कैंपेन करते रहे, पर नतीजा करारी हार। सुधाकर सिंह ने 42,000 वोटों से चौहान को पछाड़ दिया। उस वक्त चर्चा थी सपा की जीत से ज्यादा ओपी राजभर की हार की। कहा गया कि अगर चौहान जीतते तो राजभर को मंत्री पद मिलता, पर हार के बावजूद राजभर मंत्री बन गए। फिर एनडीए छोड़ने, निकाले जाने, ये सारी खबरें हवा में तैरती रही। इसलिए घोसी उपचुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, ओपी राजभर की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। सूत्र कहते हैं कि यहाँ से उनके बेटे अरविंद राजभर को उतारने पर भी विचार हो रहा है, यानी राजभर राजनीति सीधे घर से मैदान में। दूसरी ओर सपा शांत, अखिलेश अपनी रणनीति दिखाकर चल रहे हैं। बीजेपी योगी की मशीनरी के साथ आक्रामक, बसपा अपने वक्त का इंतजार कर रही है। घोसी एक सीट पर दाव पूरे पूर्वांचल के समीकरण का। अब देखना यह है कि अखिलेश, योगी, ओपी राजभर या मायावती, घोसी में किसकी चलेगी। और युद्ध अभी शुरू हुआ है। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।